आखिर सीयूटी का इतना सख्त रवैया क्यों है इस बार? क्यों 2025 के सीयूटी एग्जाम में सीयूटी ऐसा कर रहा है? इतनी सारी चेंजमेंट आखिर सीयूटी ने किए क्यों है? ये भाई आपको मैं बताने वाला हूं। जो बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार सीयूटी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। अब पिछले साल क्या था? पिछले साल 60 क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चंस किस में थे? जर्नल टेस्ट में थे। डोमेन्स में अगर देखे जाए तो 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करना था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि 50-50 क्वेश्चंस कर दिए। टाइम आपको 60 मिनट दे दिया है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। जो बच्चे पिछली साल जो था, पिछले साल जैसे बच्चों ने दिया था, तो इस बार भी सीयूटी को ऐसा ही करना चाहिए था। इन बच्चों ने भाई क्या बिगाड़ा है सीयूटी का? ठीक है, तो कुछ मेजर चेंजेस किए हैं सीयूटी ने। वो मेजर चेंजेस क्या है, आज की इस क्लास में इसको समझने वाले हैं। एक बार आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ऐसी ही अपडेट्स वाली वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और लास्ट तक आपको वीडियो को आपको देखना है। चलिए, ये है सीयूटी का नोटिस, जो नोटिस सीयूटी ने जारी किया है एनटीए ने। अब ये क्या है? सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म का आपको बता दूं कि 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यहाँ पर आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ से एक आईडी अपनी बनाइए, फिर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे एंड इसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। अब ये फॉर्म फिल कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा रुक जाइए, स्टार्टिंग में जल्दबाजी मत करिए। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। चलिए, तो क्या क्या चेंजेस किए हैं सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे डेट क्या है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आप ठीक है, 22 मार्च तक आप इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं। एग्जामिनेशन की अगर यहाँ पे बात करूं तो 8 मई से लेकर 1 जून तक सीयूटी को पेपर कंडक्ट कराना है। लेकिन ऐसा क्या होता है? पिछले साल क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था पिछले साल ऐसा। जो सीयूटी एग्जाम डेट दे रहा है उससे थोड़ा ना थोड़ा पेपर आगे होता ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग पिछले साल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आपको अपनी मेहनत बराबर आपको करनी है, पढ़ाई आपको बराबर करनी है। सीयूटी ने जो डेट दी है उस डेट को ही मान के आप चलिए। ठीक है, क्योंकि इनकी बात सत्य नहीं होती है। मैं यहाँ से मतलब नहीं कह सकता हूँ कि ये 8 मई से ही स्टार्ट करेंगे, इसको एक्सटेंड ये कर सकते हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अभी तक सीयूटी का अभी तक का, उसमें इसने डेट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट इसने क्या किया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे तो आप पहले आप देखिए 7 सब्जेक्ट्स आप ले सकते थे। डोमेन्स को ले सकते थे आप, जीटी और एक लैंग्वेज आपको लेना थी, ले सकते थे आप। 5 आप डोमेन्स को ले सकते थे। लेकिन इस बार सीयूटी ने क्या किया कि आप ओनली 5 ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एक तो आपको सेक्शन 1 में यानी कि आपको जीटी लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगी, कोई आपको जनरल टेस्ट आपको लेना पड़ेगा, और डोमेन्स में से आप 3 सब्जेक्ट को ही आप चूज आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन जो फी है वो इसने रखी है 1000 रुपए। ठीक है, अप टू ईच सब्जेक्ट, अप टू 3 सब्जेक्ट्स की। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक अगर आप फिल करते हैं फॉर्म को तो आपको 1000 देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप सिर्फ जीटी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज को ही अगर आप फिल कर देते हैं तब भी आपको 1000 ही फिल करना पड़ेगी आपको। इससे अच्छा है कि आप एक डोमेन्स को भी आप ले लें आप। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं तो आप एक डोमेन्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप और भी अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं डोमेन्स में, जिसमें आप 3 सब्जेक्ट आप और ले सकते हैं आप। ठीक है, डोमेन्स में आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक आपको जनरल टेस्ट लेना है जीटी एंड एक आपको लेना है लैंग्वेज आपको। तो टोटल अगर आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के बाद 2 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे हो तो यहाँ पर आपको पर ईच सब्जेक्ट के लिए 400 आपको पे आपको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो मेजर चेंजेस सीयूटी ने ये किया है। सबसे मेजर चेंजेस देखा जाए सीयूटी के यही है। यहाँ पे ड्यूरेशन होगी वो है 60 मिनट। अभी तक क्या था कि जो सीयूटी का एग्जाम था, एक बार यहाँ देखेंगे सीयूटी का जो एग्जाम था अभी तक 2024 में, तो यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर ये था कि जो भी डोमेन्स वाला पेपर था, यहाँ पे डोमेन्स वाला, ये आपका 50 क्वेश्चंस का, इसमें 50 क्वेश्चंस आते थे, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट आपको करना था। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल थे। 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। यहाँ से जो 10 क्वेश्चन थे ये ऑप्शनल क्वेश्चंस थे आपके, ये इनको आप छोड़ सकते थे आप। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सीयूटी कह रहा है भाई आपको मैं 50 क्वेश्चंस दूंगा और 50 ही बेटा आपको इसमें अटेम्प्ट आपको करना है।
पहले टाइम भी इसमें कितना था, 50 मिनट ही इसमें टाइम था। अब इस टोटल जो टाइम है इसको 60 मिनट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन को यहाँ पर इसने बढ़ाया जरूर है, लेकिन यहाँ पे डोमेन्स में 10 मिनट टाइम भी एक्स्ट्रा कर दिया इसने, ठीक है। पिछले साल ओनली 50 ही मिनट आपके पास थे, 50 मिनट में आपको पेपर को आपको करना था, ठीक है। जीटी की अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो जीटी में पिछले साल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2022 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो 2022 में 75 क्वेश्चन इसने दिए थे। 75 क्वेश्चंस में से आपको 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था, आपको 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था यहाँ से। फिर क्या हुआ, 2023 में इसने क्या किया, 2023 में इसने ये किया कि 60 क्वेश्चंस दिए और बोला कि आप 50 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट आप करिए, ठीक है। अब समझिए, एक क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स आपको मिलने वाला आपको यहाँ पर है, और 0.4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। चलिए, ये इसने मेजर चेंजेस किया है, अब सेक्शन में समझ लेते हैं कि सेक्शन में क्या क्या चेंजेस किया है। तो जो सेक्शन 1 था 2024 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या था कि सेक्शन 1 में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी था। इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी एंड इसमें 20 लैंग्वेजेस यहाँ पे थी। तो इसने क्या किया है कि इस 20 लैंग्वेजेस को हटा दिया यहाँ से, इस 20 लैंग्वेजेस को यहाँ से सीयूटी ने हटा दिया है। 27 डोमेन्स थे, इसमें से इसने क्या किया है कि -4 डोमेन्स को यहाँ से हटा दिया है। तो जो टोटल डोमेन्स हैं आपके, टोटल आपके डोमेन्स होंगे वो आपके 23 ही डोमेन्स आपके होंगे, ठीक है। अच्छा, जर्नल टेस्ट में क्या किया है, जीटी था, इसका नाम इसने रख दिया है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जर्नल एप्टीट्यूड GAT रख दिया है इसने। चलिए, ये मेजर इसने चेंजेस इसने किया है। अब देखते हैं कि और इसने क्या क्या चेंजेस इसने किया है। यहां तक हो गई भाई बात। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपका 50 क्वेश्चंस उसमें आएंगे, 60 मिनट का आपका पेपर होगा। मोड आपका कैसे रहने वाला है, तो आपका जो मोड है आपका वो CBT आपका मोड रहने वाला है। पिछले साल क्या हुआ था कि OMR सीट पे पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था, और यही एक कारण था जिस वजह से रिजल्ट जो है काफ़ी टाइम बाद डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको लग गया था। तो CBT मोड में आपको होना है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एक ये टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे और इसने क्या क्या किया है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वही जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। 23 डोमेन्स हैं यहाँ पे, एक आपका जनरल टेस्ट आपका रहेगा इसमें आपका, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे सिलेबस दे दिया है कि भाई जीटी में आपसे क्या क्या पूछने वाला है। एक बार जीटी का सिलेबस में आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। जीटी जिसका नाम हम GAT हो गया है, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 3 सेक्शन एक तरह से, एक तो है आपका रीजनिंग वाला पार्ट आपका, एक आपका है मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, एंड एक आपका जो है वो है आपका GK GS वाला, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगी। ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ से आपके आने हैं। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछने क्या क्या वाला है, ये जनरल नॉलेज पूछेगा आपसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आपकी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इसमें मतलब नॉर्मल सा सिलेबस है, ऐसा नहीं काफ़ी ज़्यादा टफ हो। एक बार फिर से यहाँ समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे रीजनिंग की बात करूँ तो आपके यहाँ पे कैलेंडर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर की मैं एक सेपरेट वीडियो ला चुका हूँ, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद इसके बाद फिर आप पे बात है कोडिंग डिकोडिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ब्लड रिलेशन आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये रीजनिंग में 3 पार्ट बेसिकली होंगे। एक तो आपका होगा नॉन वर्बल, एक होगा आपका वर्बल वाला सेक्शन, और एक होगा आपका लॉजिकल से 1-2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंजम्पशंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं। मैथ्स के यहाँ पे बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएंगे। बस यहाँ से आप इतना ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से 1-आध क्वेश्चन इसमें बनता है, अलजेब्रा से 1-आध क्वेश्चन इसमें बनता है, 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा से आएंगे, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से। तो मेरा जो प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को अगर आप लगाएंगे, प्रीवियस वाले जो मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूं, सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि पहले तो आप यही समझिए कि पिछले साल CUT में क्या क्या आया था, क्या क्या GT में पूछा गया था, ठीक है। GK GS का मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए और देख लेते हैं और किसने क्या क्या चेंजेस किया है यहाँ पे। ये आपका हो गया, आपके सब्जेक्ट्स आपके हो गए।
कैंडिडेट मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स ही बस यहाँ पे ले सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखे जाए तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ये तो पहले भी था। और निगेटिव के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन आपकी यहाँ पे 60 मिनट आपकी यहाँ पे ड्यूरेशन होगी। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट किसने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किया है। तो जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो 37 सब्जेक्ट्स हैं, 13 लैंग्वेजेस है, 23 डोमेन्स है, एक आपका जीटी आपका जनरल टेस्ट है आपका। कई शिफ्ट में आपका ये पेपर होगा, ऐसा नहीं कि एक बार में आपका हो जाए, कई शिफ्ट में आपका ये पेपर आपका होने वाला है। तो इस बार ये सीयूटी ने जो है मेजर चेंजेस किए हैं, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, कहीं ना कहीं डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट नहीं, कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो बेटा आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, थोड़ा सा आपको रुकना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को फिल करिएगा। एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी सीयूटी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।